हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। बच्चों, ये जो सवाल है, ये सवाल 4 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है हमारा पेपर सेटर के ऊपर। लेकिन मैक्स टू मैक्स ये 4 मार्क के लिए आने के बहुत ज़्यादा चांस है बच्चों, तो इसलिए 4 या 3 मार्क, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से डेरिवेशन बना के रहेंगे। सवाल तो ऐसा भी आया था, कैसे सर? Derive the neat level diagram of conical pendulum. State the expression for periodic time in the term of length. 2015 में 2 मार्क के लिए सवाल आया था। कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? कुछ नहीं बच्चों, बस एक रिजिड सपोर्ट लेंगे। वाह सर, बहुत बढ़िया सर, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। बस एक स्ट्रिंग लेंगे और उस स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल समझते, सीलिंग फैन कैसे हॉरिजॉन्टल घूमता है वैसे बच्चों। तो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी 1 मिनट, इसको हटा देते बच्चों। हॉरिजॉन्टल सर्कल घुमाना है मुझे, एक स्ट्रिंग लेनी है, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल घुमाना है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल घुमा रहे बच्चों। ये बॉब है, बॉब का मास है बच्चों। ये जब मास रहता है, ध्यान रखना, वर्टिकली डाउनवर्ड एक वेट होता है, mg बोलते हैं इसको। भाई ये नीचे क्यों आ रहा है? वेट के कारण आ रहा है ना, mg। अच्छा सर, यहाँ एंगल बनेगा थीटा, ओके सर। ये टेंशन रहेगा, ओके सर। और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस है बच्चों, है ना? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल घूम रहा है, इसका रेडियस है। ओके बच्चों, चलेगा? चलिए, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ सकते हैं। ये लेंथ है बच्चों इस स्ट्रिंग की। अच्छा देखो बच्चों, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, अगर मेरे पास एक बॉल 6 मार दिया आपने ऐसे, इसके पहले सेशन में भी बताया था, ऐसे 6 मारो कटाक से। 6 मारने से क्या होगा? मेरी बॉल की वेलोसिटी इस दिशा में है इनिशियल। लेकिन आपने क्या क्या देखा बेटा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये बॉल आपका इस दिशा में जा रहा है, कुछ आगे जा रहा है ना, तो एक्स एक्सिस, तो इसको यू एक्स बोलेंगे बच्चों, राइट है भाई। ये आगे भी जा रहा है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। मतलब इस u के कंपोनेंट 2 है, ये एक्स एक्सिस भी चल रहा है कुछ, और कुछ वाई एक्सिस भी चल रहा है। अगर आपके पास यहाँ थीटा रहता तो शायद ऐसे लिखते थे u cos थीटा बेटा, जिसके साथ थीटा वो cos थीटा, ये u का कंपोनेंट हो अलॉन्ग द एक्सिस u cos थीटा, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस है उसको लिखते हैं बेटा u साइन थीटा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल। अगर ये पैरेलल शिफ्ट करूँ वेक्टर तो पता लगेगा ये एंगल के अपोजिट साइड, तो साइन लिखते हैं, राइट है। वैसे ही कुछ सिनारियो यहाँ है, टेंशन के 2 कंपोनेंट है। मतलब एक्चुअली हमको दिखाई दे रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी से बॉल जा रहा है भाई फटाक से, लेकिन वो 2 एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, एक्स और वाई। वैसे यहाँ पे भी है, ये दिख रहा है टेंशन, इसके भी 2 कंपोनेंट है। एक बेटा वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे हम लोग, जो कि ये थीटा, तो ये थीटा अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। देखो जेड डायग्राम में जो इनर एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल वो सेम होते हैं। मैंने क्या बोला था? जिसके साथ थीटा वो क्या लिखना है बेटा? टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा लिखेंगे, राइट है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। और एक कंपोनेंट इधर आएगा बेटा, और ये इसके पैरेलल अगर मैं शिफ्ट करूं तो अपोजिट लगेगा, इसलिए इसको टी साइन थीटा लिखेंगे। और देखा जाए तो बच्चों ये यल कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, ये यल का, ये यल कॉस थीटा, ये यल है ना, यल कॉस थीटा होगा। ठीक है बच्चों, मैंने इसके पहले भी इसमें सेंट्रीपिटल में मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे लेक्चर पूरे तरीके से देख रहे तो बच्चों, एक सर्कस वाली एक लड़की है, यहाँ खड़ी है, एक लड़का यहाँ खड़ा है जमीन पे, और ये सर्कस देख रहा है भाई। ये लड़की गोल गोल घूम रही है भाई, कभी ऐसे कर रही है, कभी ऐसे कर रही है, कभी ऐसे कर रही है भाई, डांस भी कर रही है, उसको कोई डर नहीं लग रहा बेचारी को, क्योंकि ये सर्कस वाली लड़की है। तो ये बंदा देख रहा है भाई, ये बंदा रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी की 0 है बच्चों, और उसको फील हो रहा है कि भाई कोई भी चीज़ दुनिया की अगर गोल घूमे, सर्कुलर मोशन में घूमे, तब उसको पता यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इसको फिजिक्स पता है बड़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। ओके बेटा, तो ध्यान रखना बच्चों, हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको कहते बेटा इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट बेटा, जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है, राइट है। इस कंडीशन में जब कोई बच्चा नीचे से देख रहा है, एक सर्कट चली, भाई ये लड़की मस्त गोल घूम रही है, तो उसको लगा भाई गोल घूम रही है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है और इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला उसने। अच्छा सर, आगे बढ़ते बच्चों देखिए, लेकिन अभी यही सिनेरियो, डायग्राम वही, अब ये बच्चे को रहा नहीं गया, उसको लगा साली ये लड़की इसके ऊपर गोल गोल घूम के मस्त मौज कर रही है, तो मैं भी करना चाहता हूँ। लड़की बहुत दिखने को स्मार्ट थी ये, उसने बोला चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, चलिए देखते कैसा ट्राई कर रहा है। बेटा ये हमारी स्ट्रिंग, ये भी बच्चे देखो सेम डायग्राम सेम निकाल रहे हैं हम लोग, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मास है बेटा, मास है तो वेट है ना, ये हॉरिजॉन्टल का रेडियस है बेटा, यह एंगल है थीटा, राइट है, कोई टेंशन तो नहीं बच्चों, सेम। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टेंशन का कंपोनेंट था हमारा, ये लेंथ था, ये टेंशन का कंपोनेंट सेम थीटा है, तो ये थीटा, ये भी टी कॉस थीटा, और ये जो था हमारा वो है बेटा टी साइन थीटा, सेम निकालेंगे, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। अब हमारे पास जो भाई लड़की है, इसको हमने कौन से, ये स्काई कलर के कलर में दिखा था, ये लड़की है। अब इस लड़के को रहा नहीं गया, ये रेड कलर का लड़का हमारा चला गया, ये रेड कलर निकाल रहा है लड़के का, चला गया इस लड़की के तरफ। भाई होता है ना कभी कभी देखते देखते प्यार हो जाए, और इस प्यार के कारण वो चला गया, चिपक गया उसको। अब सर्कस में ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल घुमाना चालू हो गया, भाई ऐसे 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 करते 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 स्पीड बढ़ रही है भाई, अब इसकी लगी वाट। बाद में ये लड़की कर रही है भाई ऐसे वैसे ऐसे वैसे मस्त आराम से, क्योंकि सर्कस वाली लड़की है, उसको तो डर नहीं लगता, रोज की आदत है। अब ये बंदा जो है ना भाई, जब अंदर गया सिस्टम के अंदर, देखो ये पहले सिस्टम के बाहर था, तब मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है इसको, और इसी को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब ये बंदा गया अंदर, बंदा अंदर गया सिस्टम के अंदर, इस फ्रेम के अंदर गया बच्चों, इसको फील हो रहा है कि कोई भूत नाम की चीज है जो मुझे बाहर खींच रहा है। ये इसको क्या लग रहा था, इसको कोई फोर्स है अंदर, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन में कोई चीज अगर मूव हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बाहर से, सिस्टम के बाहर हो तब लगता है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, अब उसको डर क्या लग रहा है, भाई मुझे कोई बाहर खींच रहा है, कोई भूत नाम की, प्रेत नाम की चीज है मुझे बाहर खींच रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है भाई। कब सिस्टम के अंदर गया तो बच्चों, जब भी बाहर कोई फोर्स लगता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और बच्चों यहां पे इसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और इसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंटर की तरफ फोर्स से फील होगा, क्योंकि ये सिस्टम के बाहर है। जब ये खुद सिस्टम के अंदर गया तो उसको फील हो रहा है कि कुछ मुझे बाहर खींच रहा है, बाहर खींचना मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया बच्चों, जाके देख सकते हो। इसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। शायद दोनों डायग्राम क्लियर हो गए, दोनों में से कोई भी डायग्राम यूज करो, कोई फर्क होने वाला नहीं है, आपकी मर्जी, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन कैसे आता मैंने पढ़ा के दिखा आपको। डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के लिए आधा मार्क भी 1 मार्क होता है, डिपेंड कितने मार्क का क्वेश्चन से उसके ऊपर। चलिए बढ़ते बच्चों आगे, देखते हैं। सिंपल पेंडुलम विद द स्ट्रिंग मूव अलोंग द सरफेस ऑफ कोन, कोन हो रहा है वहां पे तैयार, पॉइंट ऑब्जेक्टेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे डेरिवेशन के तौर पे अभी से आप लोगों को, हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, पहले डेफिनेशन, एक सिंपल पेंडुलम था, स्ट्रिंग मूव हो रही थी बेटा सर्कुलर मोशन में, एक कोन तैयार कर रहा है, दिखाता हूं। देखो एक कोन जैसे फील हो रहा है क्या? मुझे तो हो रहा है। देखो ये कोन फील हो रहा है बच्चों, आपको हो रहा है? ठीक है बच्चों, ओके। ये देखो मास है,
अभी जैसे मास है तो वेट है बेटा, ठीक है, ये टेंशन है, यह एंगल है, सबको पता है, ये रेडियस है, ये 90 का एंगल है बेटा। यहाँ पे अभी पहले जैसे ही डायग्राम, ये टी कॉस थीटा है, पता है ना, ये टी साइन थीटा है, ये लेंथ है, तो ये यल कॉस थीटा आएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहे कि ये समझ पा रहे हो आप लोग। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये भी मान के चलेंगे, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी बता रहा हूँ। ओके बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव हो रहा है। देखो दोबारा, सिंपल पेंडुलम में विच स्ट्रिंग मूव along the surface of cone, कौन दिख रहा है यहाँ पे, कौन दिख रहा है, एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव हो रहा है। ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। चलिए अभी हम लोगों को क्या क्या बताना है। द स्ट्रिंग, क्या लिखोगे, फेकोलॉजी, स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ यल एंड बॉब ऑफ द मास इज यम, इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट ऑफ यम जी। लिखेंगे ऐसे, the tension of the string away from the mass, there are the two component। कितने component है, there are the two component। फेकोलॉजी बच्चों ये आना चाहिए आपके मन से, कुछ भी लिखो, कोई टेंशन मत लिखना, कुछ भी मतलब फिजिक्स का लिखना है, नहीं तो सर कुछ भी, हाँ सर केमिस्ट्री का लिखेंगे, नहीं भाई, आपके मन से वर्डिंग लिख दो, इसमें ज्यादा टेंशन मत लिखो, ठीक है। तो there are the two component, one is the vertical component is t cos theta, one is the horizontal component t sin theta। खत्म बच्चों, बस बहुत ज्यादा नहीं मत लिखो। द टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है किसको बच्चों, यम जी। ये जो बॉब यहां पे है, इसका मतलब क्या, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स सेम है। और टी साइन थीटा जो बच्चों, वो सेंटर की तरफ है, देखो, और सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है वो होता है यम आर ओमेगा स्क्वायर। सर सेंट्रीपिटल फार्मूला एम यू स्क्वायर बाय आर बी होता है, आपने एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं, हमारा मकसद है बच्चों पीरियड निकालना, और पीरियड का फार्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, तो 2 पाई अपन ओमेगा चाहिए, तो इसीलिए ओमेगा वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, फिर स्पष्ट करें भाई। चलिए बढ़ते आगे, चलो सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या बेटा, ठीक है, इसको लिखेंगे, देखो चलेगा ऐसे, यम आर ओमेगा स्क्वायर, ये साइड इधर भी रखे तो चलता है, यम जी, ये बेटा टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा। क्या क्या कट कर सकते बच्चे मेरे, यम से यम को, ये दोनों भी स्मॉल यम है, अगर मेरा स्मॉल कैपिटल यम स्मॉल यम दिख रहा नहीं है तो दोनों स्मॉल यम है, टी टी कैंसिल है बच्चों। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ये जी साइन थीटा होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये आर इधर आएगा, आर कॉस थीटा। राइट है मेरे बच्चे। चलिए सर आर क्या है, फ्रॉम द ट्राइंगल ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम द ट्राइंगल, इसको नाम देते बच्चों यस, ये सेंटर ओ और ये पी पोजीशन पे बॉब है, तो फ्रॉम द ट्राइंगल है बेटा यस ओ पी। ठीक है, चलिए यस ओ पी, बढ़ते बच्चों आगे। इस एसओपी में साइन थीटा लिखना है। सर क्यों, क्या आपके मन से दिमाग लगाते हो, नहीं बच्चों, मुझे पता था मुझे आर निकालना है, और ये आर अपोजिट साइन है थीटा की, तो अपोजिट के लिए साइन, अगर एडजेसेंट साइड रहे तो कॉस लगाते हैं, तो कैसे लिखोगे, आर अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब बेटा ये यल लेंथ, ठीक है ना, यल है, तो मुझे आर की वैल्यू यल साइन थीटा लिखनी है। अरे इस इक्वेशन को हम 3 नाम देंगे, और ये बोलेंगे यहाँ पे पुट इक्वेशन 3। चलिए पुट करो, ओमेगा स्क्वायर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर की जगह पे क्या लिखेंगे, यल साइन थीटा, और ये कॉस थीटा एज इट इज। राइट है ना बच्चों, आर की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं। सर साइन से साइन को हटवा दो, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा मेरे पास जी डिवाइड बाय यल कॉस थीटा, तो ओमेगा का स्क्वायर गया तो ये रूट पे आएगा, जी अपॉन यल कॉस थीटा स्क्वायर गया, तो ये ओमेगा मिला है। मेरा मकसद क्या है बच्चों, पीरियड, बाद में फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। यहां पीरियड की डेफिनेशन लिख सकते हो बच्चों आप, कैसे लिखोगे, टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन
रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड। क्या लिखोगे? टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशंस, है ना। यहाँ पे मैं रफली बाद में लिख के दूंगा आपको, नहीं तो लिख के देना है क्या? टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ बॉब। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मुझे पता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ पे हाँ जी, पीरियड का फार्मूला सबको पता अभी 2 पाई अपॉन ओमेगा था। तो टी 2 पाई ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमारे पास अभी जी डिवाइड बाई यल कॉस थीटा। कितने बच्चों को समझ में आता है कि डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर जाता है बच्चों, है ना। टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ यल कॉस थीटा अपॉन जी। अगर ये डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर नहीं आता है तो भाई करना पड़ेगी पढ़ाई, ठीक है बच्चों। ये पीरियड ऑफ कोनिकल, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग? पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। इसी को बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी में भी लिख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। या ऐसे बोल सकते हैं नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। सादे भाषा में बताओ भाई, 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होना? सर 1 सेकंड में 10 बार रिवॉल्व हो गई मेरी बॉडी, तो आप बोलेंगे 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब 1/t तो उसका उल्टा करना है, तो कैसे करोगे बच्चों? n इज इक्वल टू, इसको देखो, इसके डिवाइड बाय 1 है तो 1/2 पाई, इसको भी उल्टा करो, g डिवाइड बाय यल कॉस थीटा। ये ही मेरे पास फ्रीक्वेंसी बच्चों, राइट है। कोई टेंशन तो नहीं है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस, बाकी कुछ ही नहीं बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जावे तो हमारी भाई लग भी लग सकता है। देखो डेफिनेशंस के लिए समझो आधा मार्क दे दिया, ठीक है। डायग्राम को ओनली ड्रॉ द लेबल डायग्राम भी क्वेश्चन था बच्चों 2 मार्क। मतलब डायग्राम t cos theta is the vertical component, t sin theta is the horizontal, r is the radius of horizontal circle, mg is the weight। ये लेबलिंग करने का 1 मार्क, डायग्राम का 1 मार्क, ऐसा क्वेश्चन आता है, 1 मार्क होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, एक्सप्लेनेशन आधा मार्क, 1.5 मार्क यहाँ होगा। देखो डेफिनेशन आधा मार्क, डायग्राम आधा मार्क, एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया था इनका आधा मार्क बच्चों। ओके सर, ओमेगा फाइनल निकाला, इसके लिए आधा मार्क। आई विल रिपीट, देखो आधा आधा आधा, 1.5 2 2.5, ठीक है बच्चों। अगर पीरियड की डेफिनेशन पूछते हैं तो आधा मार्क आएगा, यहाँ आधा आएगा बेटा, और यहाँ आधा। तो कभी कभी 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस जिनको नंबरिंग काउंटिंग नहीं आती, दोबारा 1 मार्क, 1.5 मार्क डायग्राम, 2 2.5 डेफिनेशन, 3 फार्मूला पीरियड का t इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ यल कॉस थीटा अपॉन जी, 3.5, और ये फ्रीक्वेंसी आधा। 4 मार्क के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट निकालने तो निकाल सकते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल लिख के दिया मैंने, बहुत जानबूझकर समय लिया है मैंने। उम्मीद कर रहे कि ये सवाल हर बच्चा 2 बार 3 बार अगर आप लोग खुद ट्राई करोगे बच्चों। एक्सप्लेनेशन बहुत थ्योरी लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि आधा मार्क है। क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, इसका मॉडल आंसर शीट दे सकता हूँ बच्चों कि ये सही या झूठ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं में, तब तक करते बाय, जय हिंद जय भारत, बाय 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 बच्चों, बाय।